नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सीरियल तुम से तुम तक के नए एपिसोड की, जहां कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आइए बिना देर किए जानते हैं कि आखिर मीरा, अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी में अब कौन सा नया तूफान आने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है ऑफिस से। मीरा अब पूरी तरह से तय कर चुकी है कि वो अनु को ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखा देगी। आर्यवर्धन को भी इस बात का अंदेशा है, लेकिन इस बार आर्यवर्धन साफ शब्दों में मीरा से कह देते हैं, अगर तुम अनु को निकालना चाहती हो तो ये फैसला पूरी तरह तुम्हारा होगा। इस बार मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। आर्यवर्धन का ये रवैया मीरा को और मजबूत कर देता है और वह अनु को लेटर पकड़ाकर कह देती है कि उसकी नौकरी अब खत्म हो चुकी है। अनु हैरान रह जाती है क्योंकि उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बिना सच जाने ही उसे ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। मीरा खुद उसके हाथ को पकड़कर दरवाजे तक खींचने लगती है, लेकिन तभी एंट्री होती है जसवंत जी की। जसवंत जी आते ही सच को उजागर कर देते हैं। वह बताते हैं कि अनु गलती नहीं कर रही थी, बल्कि वह तो मीरा का नाम बचाने के लिए लड़ रही थी। असल में ऑफिस के कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे कि मीरा का प्रमोशन किसी गलत रिश्ते की वजह से हुआ है और तभी अनु उन लोगों से भिड़ गई थी। ये सुनकर माहौल पलट जाता है। आर्यवर्धन मीरा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, देखा मीरा, अनु ने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी और तुमने बिना सच्चाई जाने उसे नौकरी से निकालने का सोच लिया। कभी कभी जल्दबाजी में लिए गए फैसले किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। ये सुनते ही मीरा का चेहरा उतर जाता है और वो अनु का हाथ छोड़ देती है। अनु को तो राहत मिलती है, लेकिन उसके मन में गहरा डर बैठ जाता है। वो सोचने लगती है कि यहाँ छोटी सी बात पर भी उसकी नौकरी जा सकती है, इसलिए वो खुद ही कंपनी छोड़ने का मन बना लेती है। लेकिन तभी आर्यवर्धन उसे रोकते हैं। वो कहते हैं, अनु, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम ये ऑफिस मत छोड़ो। आर्यवर्धन का ये समर्थन अनु के लिए उम्मीद की नई किरण बन जाता है। अब कहानी में नया रंग आता है। मीरा को लगता है कि उसके और आर्यवर्धन के बीच कुछ रिश्ता बन सकता है। वो सपने देखने लगती है कि एक दिन वो आर्यवर्धन की पत्नी बनेगी। मीरा अपने दिल की बात झंडे से शेयर करती है और पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं आर्यवर्धन सर की लाइफ पार्टनर बन सकती हूँ? झंडे भी उसकी हौसला अफजाई करता है और कहता है कि मीरा बिल्कुल आर्यवर्धन के लायक है। इन बातों से मीरा और उत्साहित हो जाती है। वह तय कर लेती है कि अब वो खुद आर्यवर्धन को प्रपोज करेगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमेशा होता है, किस्मत के खेल इंसान के सोच से अलग होते हैं। जैसे ही मीरा अपने दिल की बात कहने जाती है, अनु भी ये सब देख रही होती है। मीरा पूरी हिम्मत जुटाकर आर्यवर्धन से कहती है कि वह उनसे शादी करना चाहती है, लेकिन आर्यवर्धन शांत स्वर में वही जवाब देते हैं जो उन्होंने पहले अनु को दिया था, मेरे किसी भी रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, कृपया यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर मीरा के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। उसका चेहरा मायूसी से भर जाता है, लेकिन अनु के दिल में नए सवाल उठने लगते हैं। अनु सोचती है कि आखिर क्यों आर्यवर्धन बार बार प्यार से इनकार कर देते हैं। उसे लगता है कि शायद आर्यवर्धन अपनी पहली पत्नी की यादों से अब तक बाहर नहीं आए हैं। वही डर उन्हें किसी नए रिश्ते को अपनाने से रोक रहा है। कहानी अब और दिलचस्प हो चुकी है। एक तरफ मीरा का टूटा हुआ सपना है और दूसरी तरफ अनु का बढ़ता हुआ जुड़ाव आर्यवर्धन से। आगे आने वाले एपिसोड्स में ये देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या आर्यवर्धन अपने अतीत को भुलाकर अनु को अपनी जिंदगी में जगह देंगे, या फिर मीरा की चालें दोनों को और दूर कर देंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।